तो दोस्तों स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50% जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना। इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो धौलपुर प्रजामंडल है इसको जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा कृष्णदत्त पालीवाल, बी मास्टर आदित्येंद्र, सी त्रिलोकचंद माथुर और डी है अमृत लाल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा क्या है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भक्त आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे। इस प्रश्न में आपको बताना है जो भक्त आंदोलन के प्रतिपादक थे वो कौन थे। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मोतीलाल तेजावत, बी गोविंद गिरी, सी रूपा जी और डी है विजय सिंह पथिक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोविंद गिरी के द्वारा क्या है भक्त आंदोलन के प्रतिपादक थे। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है संघ सभा का पहला अधिवेशन। इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो संघ सभा है इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था, किस सन को हुआ था, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1885, बी 1899, सी 1906 और डी है 1903। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1903 में क्या है संघ सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि 1939 के अंदर किशनगढ़ प्रजामंडल इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा विजय सिंह पथिक, बी कांति चंद्र चौथानी, सी बलवंत मेहता और डी है चुन्नी लाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कांति चंद्र चौथानी के द्वारा क्या है 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भरतपुर प्रजामंडल की घोषणा कहाँ हुई। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो भरतपुर प्रजामंडल है इसकी जो घोषणा हुई थी वो किस स्थान कहाँ पे हुई थी आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भूसावर, बी रेवाड़ी, सी आगरा और डी बयाना। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेवाड़ी के अंदर क्या है भरतपुर प्रजामंडल की घोषणा हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पंचम सिंह और छतर सिंह का संबंध। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो पंचम सिंह है और छतर सिंह इसका जो ये जो संबंधित है ये किस से संबंधित है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तसीमो कांड, बी मारवाड़, सी जयपुर और डी है शेखावाटी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तसीमो कांड से क्या है पंचम सिंह और छतर सिंह ये क्या संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है त्रिलोकचंद माथुर का संबंध। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो त्रिलोकचंद माथुर है इसका जो ये दो संबंधित है ये किस से संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर, बी मारवाड़, सी बीकानेर और डी क्या है करौली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करौली से क्या है संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कृष्णा दिवस का संबंध। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कृष्णा दिवस का जो संबंध है वो किस से है, ये किस से संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मारवाड़, बी जयपुर, सी मेवाड़ और डी है शेखावाटी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मारवाड़ से क्या है संबंधित है कृष्णा दिवस से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अलवर प्रजामंडल का गठन। इस प्रश्न में आपको बताना है ये अलवर प्रजामंडल है इसका जो गठन हुआ था ये कब हुआ था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1934, बी 1931, सी 1938, डी 1935। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1938 में क्या है अलवर प्रजामंडल का गठन हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गोकुल भाई भट्ट कौन से प्रजामंडल के संस्थापक थे। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो गोकुल भाई भट्ट है ये कौन से प्रजामंडल के संस्थापक थे, उस प्रजामंडल का आपको नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सिरोही प्रजामंडल, बी डूंगरपुर प्रजामंडल, सी उदयपुर प्रजामंडल और डी है बीकानेर प्रजामंडल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सिरोही प्रजामंडल से क्या है संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पंडित नेनूराम का संबंध है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो पंडित नेनूराम जी हैं ये इनका जो संबंधित है ये किस से संबंधित है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कोटा, बी झालावाड़, सी करौली और डी है धौलपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कोटा से संबंधित है पंडित नेनूराम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुशीला और भगवती का संबंध कौन से प्रजामंडल से है। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो सुशीला है और भगवती है ये किस से संबंधित है, कौन से प्रजामंडल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मेवाड़, बी बीकानेर, सी मारवाड़ और डी है जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़ से संबंधित है सुशीला और भगवती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि किस वर्ष राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण REDA की स्थापना हुई। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन से वर्ष, उस वर्ष का नाम बताना है कौन सा वर्ष था जिस वर्ष क्या है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण REDA की क्या है स्थापना हुई थी। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 1985, बी 1988, सी 1984 और डी 1989। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1985 में क्या है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण या REDA की क्या स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों ये जो राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क है ये कहाँ पे है या कहाँ पे लगा है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बालोतरा, बी बड़ला, सी पोकरण और डी है शेरगढ़। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बड़ला के अंदर क्या है राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है ये किस से संबंधित है, मतलब किस पर आधारित है, लिग्नाइट पर है या गैस पर है या नेपता पर है या किस पे है डीजल पे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैस पे आधारित है धौलपुर पावर प्रोजेक्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान को निम्न में से सबसे ज्यादा ऊर्जा किस स्रोत से मिलती है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान को कौन सा ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिससे क्या सबसे ज्यादा राजस्थान को ऊर्जा स्रोत मिलती है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सौर ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी जल विद्युत और डी है पवन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तापीय ऊर्जा से क्या है राजस्थान को सबसे ज्यादा ऊर्जा स्रोत मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है छपने अकाल कब पड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है छपने अकाल कब पड़ा था ईस्वी सन में बताना है आपको। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1956, बी बी हो जाएगा 1756, सी हो जाएगा 1956 और डी हो जाएगा 1899। तो इस प्रश्न में आपको क्या ईस्वी सन में बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1899 ईस्वी में क्या है ये छपने अकाल पड़ा था। यहाँ पे विक्रम संवत पूछता आपसे, विक्रम संवत पूछता तो कौन सा बताना, ऑप्शन नंबर सी बताना था। 1956 में क्या है विक्रम संवत है, 1956 में क्या है छपने अकाल पड़ा था। और ईस्वी में पूछा है तो 1899 की क्या है छपने अकाल पड़ा था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कितने जिले शामिल है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जो जितने जिले शामिल है वो कितने जिले शामिल है उनकी संख्या बतानी है आपको। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 3, बी 4, सी 2 और डी है 5। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 जिलों में क्या शामिल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मुरु विकास कार्यक्रम में केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको ये बताना है कि मुरु विकास कार्यक्रम में केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात है वो कितना अनुपात है। तो आपको क्वेश्चन लीजिएगा 75% 25, 75:25, बी 70:30, बी 60:40 और डी क्या है 51:49। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75:25 क्या है इसमें मुरु विकास कार्यक्रम में केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मुरु विकास कार्यक्रम। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो मुरु विकास कार्यक्रम है ये कब हुआ था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1960-61, बी 1977-78, सी 1982-83 और डी क्या 1994-95। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1977-78। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। इस प्रश्न में आपको बताना है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी वो किस सन को हुई थी, कब हुई थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1936, बी 1940, सी 1942 और डी 1945। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 में क्या है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष। इस प्रश्न में आपको बताना है कि मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बलवंत मेहता, बी माणिक्य लाल वर्मा, सी भूरे लाल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बलवंत मेहता क्या है मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कांगड़ कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो कांगड़ कांड का जो संबंध है ये किस से संबंधित है, किस प्रजामंडल से संबंधित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बीकानेर, बी गंगानगर, सी कलकत्ता और डी है मेवाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा बीकानेर से क्या संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। इस प्रश्न में आपको बताना है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो आपका क्वेश्चन है 1931, बी 1933, सी 1934 और डी 1936। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1936 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस रियासत में आजाद मोर्चा की स्थापना हुई। इस प्रश्न में आपको बताना है किस रियासत के अंदर क्या है आजाद मोर्चा की स्थापना हुई थी।
वो हुई थी, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जोधपुर, बी जयपुर, सी कोटा और डी है बीकानेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर रियासत में क्या है आजाद मोर्चा की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट सुन है जमुनालाल बजाज ने किस प्रजामंडल की स्थापना की। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि जमुनालाल बजाज द्वारा जिस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी उस कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई थी आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल, बी मेवाड़ प्रजामंडल, सी सीकर प्रजामंडल और डी कौन सा मारवाड़ प्रजामंडल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी जमुनालाल बजाज के द्वारा। आपका नेक्स्ट सुन है 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष। इस प्रश्न में आपको बताना है कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा भंवरलाल सराफ, बी बलवंत मेहता, सी जमुनालाल बजाज और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमुनालाल बजाज के द्वारा क्या है 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान में परमाणु केंद्र जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। आपको सुनिएगा रावतभाटा, बी सूरतगढ़, सी खेतड़ी और डी है देबारी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा रावतभाटा में। आपका नेक्स्ट क्या है कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा वर्ष था, उस वर्ष का आपको नाम बताना है कौन सा वर्ष था, मतलब 2015 था, 2017 था, 2019 था या 2018 था। तो जिसमें क्या है राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा नीति क्या घोषित की गई थी। तो आपको सुनिए 2015, बी 2017, सी क्या 2019 और डी का है 2018। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2019 में। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जयपुर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और डी है झुंझुनू। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जैसलमेर क्या है राजस्थान के अंदर जैसलमेर में पवन ऊर्जा संयंत्र वो स्थापित किए गए हैं। आपका नेक्स्ट क्या है 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि 2011 के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितनी है। तो आपको सुन लीजिएगा 66.67%, बी 66.11% से 75.01% और डी है 52.71%। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 66.11% है 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर। आपका नेक्स्ट क्या है आदिवासी जनसंख्या में सर्वाधिक भाग है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि आदिवासी जनसंख्या में जो सर्वाधिक भाग है वो किसका है, मतलब मीणा का है या भील जनजाति का है या ग्रास्य जनजाति का और किसका है सहरिया जनजाति का। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीणा जनजाति का। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान में महिला साक्षरता। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान के अंदर जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी है। तो आपको सुनिएगा 52.66%, बी 33% से 28% और डी है 40%। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा 52.66% क्या है राजस्थान में महिला साक्षरता दर है। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर की क्या न्यूनतम है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके अंदर क्या है महिला साक्षरता दर वो क्या है बिल्कुल ही कम है, मतलब न्यूनतम है उसकी दर। तो आपका सुनिए हो जाएगा बाड़मेर, बी बांसवाड़ा, सी सिरोही और डी है जालोर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जालोर की क्या है न्यूनतम है। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो कितनी है। तो आपका सुनिए हो जाएगा 79.19%, बी 65.64%, सी 70.64% और डी क्या है 80.51%। इस आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 79.19% है राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर। आपका नेक्स्ट क्या है किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा जिला है जिसके अंदर क्या है पुरुष साक्षरता दर वो क्या सर्वाधिक है। तो आपको सुन लीजिएगा उदयपुर, बी कोटा, सी जयपुर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कोटा की क्या है कोटा जिले क्या है जो पुरुष साक्षरता दर वो क्या है सर्वाधिक है। आपका नेक्स्ट क्या है न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो कौन से जिले की है। तो आपको सुन लीजिएगा जालोर, बी सवाईमाधोपुर, सी कोटा और डी क्या है टोंक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में लीजिएगा जालोर जिले की क्या है न्यूनतम साक्षरता दर है राजस्थान के अंदर। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान की ग्रामीण महिला साक्षरता दर। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान की जो ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर है वो कितनी है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 48.9%, बी 52.91%, से 45.8% और डी है 41.9
3%। इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45.8% है राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर। इस प्रश्न में आपको बताना है जो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है वो किस जिले के किस क्षेत्र के है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कोटा, बी झुंझुनू, सी जयपुर और डी है पाली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा कोटा जिले की सर्वाधिक है महिला साक्षरता दर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत वाला क्षेत्र कौन सा है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि सर्वाधिक एसटी का क्षेत्र वाला क्षेत्र वो कौन सा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी प्रतापगढ़ और डी उदयपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में बांसवाड़ा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है ये कब लागू हुआ था, मतलब कब शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 2001-2, बी 2003 से 4, बी 2004-5 और डी क्या 2005-6। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2005-6 को क्या मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सूखा संभाव्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1974-75, बी 1979 से 1988-89 और डी क्या 1995-96। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन में हो जाएगा 1974-75। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मरु विकास कार्यक्रम, ये प्रश्न क्या 2 बार रिपीट है। तो इसका उत्तर क्या आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ये 2 प्रश्न क्या रिपीट हुए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कितने जिले में शामिल है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 3, बी 4, सी 2 और डी क्या 5। तो इसका दो आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन है ये भी क्या 2 बार रिपीट हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान में केसरिय नाथ जी का मेला चैत्र बुद्धि अष्टमी को चैत्र बुद्धि अष्टमी क्या कहाँ पे लगता है। तो आपको सुनिए मेवाड़ में 4 भुजा गांव, बी मेवाड़ में दूल्हे गांव, बी रासमी गांव चित्तौड़गढ़ और डी क्या है कोलायत गांव बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर है बी हो जाएगा मेवाड़ में दूल्हे गांव में क्या है राजस्थान में केसरीनाथ जी का मेला लगता है। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में 1857 में ईस्वी का विद्रोह है सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान में 1857 का विद्रोह है सर्वप्रथम कब और कहां पे हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 जून 1857 नीमच में, बी 28 मई 1857 निजामाबाद में, सी 21 अगस्त 1857 माउंट आबू में, डी है 9 सितंबर 1857 अवा में। इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा 28 मई 1857 निजामाबाद में क्या है राजस्थान के अंदर 1857 को क्या है विद्रोह सर्वप्रथम हुआ था, मतलब 28 मई 1857 को होता। कहां पे हुआ था, निजामाबाद में हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। इस प्रश्न आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना थी उसको किसने पराजित किया, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा रावत केसरी सिंह ने, बी तात्या टोपे ने, सी ठाकुर कुशाल सिंह ने और डी है जयदयाल ने। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या है पराजित किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कांगड़ कांड है वो किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान क्या गठित हुआ था। तो आपको सुन लीजिएगा बीकानेर प्रजामंडल, बी जयपुर प्रजामंडल, सी कोटा प्रजामंडल और डी है झालावाड़ प्रजामंडल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मरु क्षेत्र में जोगी किस तंत्र वाद्य यंत्र के साथ गोपीचंद भर्तरी तुलसुल्तान निहालदे आदि के ख्याल गाते हैं। तो आपको सुनिए जंतर, बी सारंगी, सी एक तारा और डी क्या है रावण हत्ता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन डी हो जाएगा सारंगी। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिसका अति महत्वपूर्ण प्रश्न उनका फायदा हो जाएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन मंगलमय हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।